सोचिए, साल 2026, क्यूबरनेटीज अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। चलिए इस भविष्य की तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसके मायने क्या हैं। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, असल में ये सच है। सोचिए जरा, एक टूल जो कुछ साल पहले सिर्फ माइक्रो सर्विसेज मैनेज करता था, आज वो मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव बन चुका है। एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड जो हर जगह टेक्नोलॉजी को चला रहा है। कुबरनेटिस की असली ताकत, या कह लीजिए इसका जादू, इसके डिक्लेरेटिव तरीके में छुपा है। मतलब ये ऐसा है जैसे आप एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट दे दें, न कि ये बताएं कि एक एक ईंट कहाँ रखनी है। आप बस बताते हैं कि आखिर में चाहिए क्या, और कुबरनेटिस उसे हकीकत में बदलने का काम करता रहता है। यही इसकी सबसे खास बात है। तो इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम इसकी बनावट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि यह आखिर काम कैसे करता है, और अंत में इस पर भी बात करेंगे कि 2026 के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो कुबरनेटिस को आज की डिजिटल दुनिया की नींव बनाती है? यहाँ एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, दिमाग को ताकत से अलग रखना। मतलब अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाए तो क्लस्टर का जो दिमाग है, जिसे कंट्रोल प्लेन कहते हैं, वो अपना काम करता रहता है और प्रॉब्लम को खुद ब खुद ठीक भी कर लेता है। तो ये कंट्रोल प्लेन के समझिए 4 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। एपीआई सर्वर एक गेटकीपर की तरह है, एटीसीडी क्लस्टर की याददाश्त है, शेड्यूलर वो मैनेजर है जो काम बांटता है, और कंट्रोलर मैनेजर ये पक्का करता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चले। ये चारों मिलकर ही पूरे क्लस्टर को चलाते हैं। अब आते हैं उस जादुई प्रोसेस पर जो कुबरनेटिस को इतना पावरफुल और सेल्फ हीलिंग यानी खुद को ठीक करने वाला बनाता है। ये कुबरनेटिस का दिल है, इसकी धड़कन। मतलब एक तरफ है हमारी ख्वाहिश, जिसे स्पेक कहते हैं, और दूसरी तरफ है हकीकत, जिसे स्टेटस कहते हैं। जैसे ही हमारी ख्वाहिश और हकीकत में कोई फर्क आता है, कुबरनेटिस फौरन उसे ठीक करने में लग जाता है। और ये चीज़ असल में काम कैसे करती है, ये देखना तो और भी दिलचस्प है। मान लीजिए हमने कहा कि हमें ऐप की 3 कॉपीज चाहिए। सिस्टम ने 3 बना दी। अचानक एक कॉपी क्रैश हो गई। अब हकीकत यह है कि सिर्फ 2 ही चल रही हैं। सिस्टम को ये फर्क तुरंत पता चल जाता है और वो बिना किसी के कहे एक नई कॉपी शुरू कर देता है। कमाल का ऑटोमेशन है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। आखिर एप्लीकेशंस को चलाने के लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। कुबरनेटिस सीधे कंटेनरों को नहीं, बल्कि पॉड्स को मैनेज करता है। एक पॉड को एक छोटा सा घर समझिए, जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा कंटेनर रहते हैं। कुबरनेटिस की दुनिया का ये सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पॉड्स तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हर बार उनका पता यानी आईपी एड्रेस बदल जाता है। तो फिर कोई उनसे हमेशा एक ही पते पर कैसे बात करेगा? यहीं पर एंट्री होती है हीरो की, सर्विस। सर्विस एक ऐसा पक्का पता है जो कभी नहीं बदलता, भले ही उसके पीछे के पॉड्स बदलते रहें। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। क्लस्टर आईपी अंदरूनी बातचीत के लिए है, नोटपॉड टेस्टिंग के लिए बढ़िया है, और जब एप्लीकेशन को पूरी दुनिया के सामने लाना हो तो लोड बैलेंसर काम आता है। हर काम के लिए सही टूल। जब एप्लीकेशंस बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना, तो सैकड़ों यामिल फाइलों को संभालना सिर दर्द बन जाता है। यहीं पर हेल्म काम आता है। ये कुबरनेटिस के लिए वैसा ही है जैसे लाइनक्स के लिए एप्ट या यम। ये पूरे एप्लीकेशन को एक सिंगल पैकेज में बांध देता है, जिससे डिप्लॉयमेंट बच्चों का खेल बन जाता है। अब वो बड़ा सवाल जिसका सामना आज हर डेवलपर, हर कंपनी कर रही है। 2026 में Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में से किसका कुबरनेटिस चुना जाए? जब बात पैसों की आती है तो सिर्फ हेडलाइन पर मत जाइए। कंट्रोल प्लेन की फीस तो पूरे बिल का बहुत छोटा सा हिस्सा होती है। जब हम कंप्यूट, स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर सब कुछ जोड़ते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस उदाहरण में EKS सबसे किफ़ायती दिख रहा है, लेकिन याद रहे ये आपके काम के हिसाब से बदल भी सकता है। अब ये नंबर आपको शायद छोटा लगे, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। EKS का जो एक्सटेंडेड सपोर्ट है वो 26 महीने तक चलता है। जिन कंपनियों में हर अपग्रेड एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए ये अतिरिक्त समय किसी खजाने से कम नहीं।
तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। GKE सबसे तेजी से नए क्यूबरनेटिस वर्जन ले आता है, तो वहीं EKS सबसे लंबा पेड सपोर्ट देता है। हाँ, GKE का ऑटो पायलट और AKS का LTS भी लंबे समय तक सपोर्ट देते हैं, और वो भी मुफ्त में। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राथमिकता क्या है। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। अगर सबसे कम सिरदर्दी चाहिए तो GKE ऑटो पायलट है। अगर बजट सबसे जरूरी है तो EKS को देखिए। सबसे नए फीचर्स चाहिए तो GKE है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया का हिस्सा है तो AKS सबसे सही जवाब है। चलिए अब थोड़ा आगे का सोचते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं और उन बड़े ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जो क्यूबरनेटिस को एक नया रूप देंगे। देखिए, इतनी जबरदस्त ताकत अपने साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी लाती है। तो आज हर बड़ी कंपनी के सामने यही सवाल है। कुबरनेटिस बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। तो आगे का रास्ता क्या है? आने वाला वक्त 3 बड़ी ताकतों पर टिका है। पहली, AI अब पूरी तरह क्यूबरनेटिस पर चलता है। दूसरी, वेब असेंबली एज कंप्यूटिंग में क्रांति ला रहा है। और तीसरी, अब पर्यावरण की चिंता एक मुख्य फीचर बन रही है। और इन तीनों के सेंटर में इन तीनों को चला कौन रहा है? क्यूबरनेटिस। तो अब सवाल ये नहीं है कि कुबरनेटिस क्या कर सकता है, वो तो हम देख ही चुके हैं। ये ग्लोबल AI इकोनॉमी का इंजन बन चुका है, जो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस की अगली पीढ़ी को पावर देगा। असली सवाल तो ये है, क्या हमारा प्लेटफॉर्म इस नए ऑटोनॉमिक युग के लिए तैयार है?